मलीदा नहीं बना देना है किसी चीज़ का भी। वॉइस ओवर करते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि क्या मेरा मिक्सचर सारा ठंडा हो चुका है बहुत अच्छा सा। तो अब मैं इसमें डालती हूँ बच्चों की जैसे चीज़ नहीं होती मेरी पसंद की, कभी कोई बिस्किट ले आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब क्या हो रहा है आप सबकी लाइफ में, और मेरी लाइफ में क्या हो रहा है कि कुछ मैंने सामान मंगाया है और मैं इसके क्या बनाऊंगी अभी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें मेरे पास घर में रखी हुई थी और कुछ मैंने बाज़ार से मंगाई हैं अभी। और फिर अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जो इंस्टेंट एनर्जी भी दे। और कुछ हम लोग तीनों ज़रा ऐसे बीमार भी हो रहे हैं और यानी वीकनेस भी आ रही बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे एक एनर्जी बूस्टर बना रही हूँ। अब बहुत आम सी चीज़ है, अक्सर लोग यानी बनाते हैं उसको। और अभी यहाँ पे मिस्री मैंने मंगाई थी, वो इतने बड़े बड़े डले आए थे तो उसको मैं तोड़ रही हूँ, छोटा कर रही हूँ ताकि जो मैं बनाऊँगी उसमें डाल सकूँ। तो जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो न्यू मदर्स के लिए भी है, और न्यू वो डैड भी खा सकते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स भी खा सकते हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सब यानी एतदाल में। ये नहीं हो कि भाई हम खूब भर भर के खा रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर ज़्यादती तो हर चीज़ की फिर नुकसानदेह हो जाती है। तो अगर हम एक लिमिट में रहकर खाएं कोई चीज़ तो वो हमें फ़ायदा देगी, और यही उसूल है हर हर चीज़ का, कोई भी चीज़ हो वो। तो यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ, मैं पंजीरी बना रही हूँ। मैंने कहा अब आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। तो मिस्री मैंने तोड़ के रख ली है। तो सूजी यहाँ पे मेरे पास बारीक वाली आई थी, मोटी वाली से भी काम चल जाता है, लेकिन अब जो आ जाता है मेरे पास मैं तो उसी को काम में ले आती हूँ। तो क्योंकि क्या करना बार बार बाज़ार भेज के। तो बस यहाँ पर मैंने सूजी को यानी हल्का सा भून लिया है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिए हैं। और इनको मैं बारी बारी जब बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें। इसको गोंद मखाने भी कहते हैं। और तो सबसे पहले क्योंकि सूजी तो मैं ड्राई रोस्ट कर चुकी हूँ और बहुत कम घी में बनाऊँगी मैं इसको, ताकि हम लोगों के लिए खाना इसको आसान हो। तो यहाँ पर जो है मखानों को भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, कोई मैंने इसमें घी नहीं डाला है। और घी भी यानी जो है देसी घी इस्तेमाल करूँगी जो मैं खुद ही घर में बनाती हूँ अपने। तो इनको भी जब खुशबू आने तक, बस कलर चेंज नहीं होना चाहिए, जब खुशबू आ जाए इसमें तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसके क्रंचनेस हो इसके अंदर अच्छी सी। अब इसमें मैंने बादाम डाल दिए हैं, और 1 कप बादाम है, आधा कप काजू, आधा कप अखरोट। ये बादाम और ये सब चीज़ें मेरे घर से ही निकल आई थी तकरीबन, ताकि मैं कितने अच्छे क्रंच हो गए मखाने। तो इनको भी मैं ड्राई रोस्ट करके और इनको सबको मैं मखानों को, और अब मैंने जब आधे बादाम ड्राई रोस्ट हो गए तो फिर मैंने इसमें आधा कप पिस्ता के भी डाल दिया। और अब जो है इन सबको जब भून लूँगी क्रंची से हो जाएंगे तो फिर मैं इनको ग्राइंडर में डाल के, और यानी इनका पाउडर तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन इनको थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि कुछ पाउडर बन जाएगा, कुछ साबुत रह जाएगा, कुछ हल्का सा टूट जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, मलीदा नहीं बना देना है किसी चीज़ का भी। तो बस यहाँ पर ये भी इतनी प्यारी सी खुशबू आने लगी थी इसमें, तो ये भी मैंने इसको निकाल के रख दिया। और अभी तक मैंने घी का कोई यानी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत कम उसमें बनाना चाहती हूँ ताकि ये हमारे लिए हेल्दी रहे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं घी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल, क्योंकि मेरा ये जो चमचा है बहुत छोटा डला हुआ है, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर एक यानी घी का लिया है। अब इसमें जो है, क्योंकि गोंद जो है वो तो बग़ैर घी के नहीं हम उसको रोस्ट कर सकते थे, तो इसको भी हम इसको रोस्ट कर लेंगे। और ये ऐसा हो जाएगा जैसे पॉपकॉर्न ये फूल जाते, तो उस तरह से ये फूल जाएगा और बहुत क्रंची सा हो जाएगा।
तो बस और पूरा का पूरा यानी साइज़ में भी डबल हो जाएगा ये। तो बस इसकी ये निशानी है, अपना कलर चेंज कर ले और साइज़ में डबल हो जाए। तो यहाँ पर ये भी मेरा तैयार हो चुका है और इसको भी हम तोड़ के देखेंगे तो ये आराम से हमारे हाथ से यानी वो हो जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा जी, फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल उसका डालेंगे, देसी घी का डालेंगे। और अब हम इसमें किशमिश को अपने यानी रोस्ट करेंगे और आधी किशमिश फूल जाएगी, आधी किशमिश को मैं ऐसे ही रहने दूँगी। इतना बस हमने इसको रोस्ट करना है, कुछ फूल जाए और कुछ ऐसे ही रहे। तो यहाँ पर देखें आधी किशमिश जो है वो फूल गई है और आधी, और मुसलसल चलाते रहना है और बहुत हल्की आंच पे करना है। किसी चीज़ का भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसकी खुशबू आनी चाहिए उसमें कि ये रोस्ट हो गई है। और फिर मैंने साथ में चारों मगज़ भी इसी में डाल दिए थे साथ, और क्योंकि इनकी निशानी ये फूटने लगते हैं, इनमें से आवाज़ें आने लगती हैं और उछल उछल के भागने लगते हैं। तो बस समझे ये भी यानी रोस्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, अब फिर 1 चमचा जाएगा। तो उसके बाद जो है उसमें हम डालेंगे, क्या डालेंगे उसमें तो ये मैं खुद भी देखूंगी क्या डालूंगी क्योंकि वॉइस ओवर करते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि क्या किया था। अच्छा जनाब, जो हमने ड्राई रोस्ट करके सूजी रखी थी तो उसको अब हम डाल के इस यानी घी में अब हम करेंगे। अब हम असल में समझो बनाना शुरू करें। अभी तक तो हमने तैयारी करके सब रखी थी, अब हम इसको यानी संभल कर रहे हैं। तो ये घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून घी और डाला है। तो मेरा यानी 6 या 5-6 बस टेबल स्पून गया होगा। वो नहीं है कि आधा पाव 1 पाव या इस तरह से डालूं। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने मखानों को भी वो कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था, और वो भी फिर मैंने इसके बाद उसमें डाल दिए हैं, मखाने डाल दिए हैं। उसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट यानी बादाम वगैरह थे उनको डाल दूँगी। बस बारी बारी फिर सब चीज़ें जाती जाएंगी। ये देखें, फिर मैंने बादाम, पिस्ते, अखरोट और वो जो था काजू, और ये इन सबको भी मैंने यानी ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। इसके बाद जो है हमने इसमें किशमिश और चारों मगज़ डाल दी हैं, फिर ये नारियल है वो डाल दिया है, और उसके बाद ये गोंद डाल दिया हमने। और बस अब अच्छा, मिश्री अभी तक मैंने नहीं डाली, और मिश्री को मैंने बिल्कुल बारीक पीस के छान लिया था, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लिया था। तो वो अभी नहीं डाली क्योंकि ये बहुत गर्म है, अगर मैं डालूँगी तो वो मेल्ट होके और फिर इसको भी ख़राब कर देगी। तो जब ये बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाएगा बिल्कुल सारा मिक्सचर, तो फिर मैं इसमें मिश्री डालूँगी। तो अब ये मेरा मिक्सचर सारा ठंडा हो चुका है बहुत अच्छा सा। तो अब मैं इसमें डालती हूँ ये मिश्री, और मिश्री जो है ये मैं सिर्फ 1 कप ही डाल रही हूँ, और वरना तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब भी जो है वो नमाज़ पढ़ के ज़ोहर के आए तो वो फिर मेरे लिए चीज़ भी लेकर आते हैं। जब बाहर जाते हैं तो कोई बच्चों की जैसे चीज़ नहीं होती मेरी पसंद की, कभी कोई बिस्किट ले आते हैं, कभी टॉफ़ी ले आते हैं, कभी तो आज मेरे लिए लेस लेकर आए, और मेरे लिए भी लाए, मेरे हस्बैंड के लिए भी लाए, दोनों के लिए लाए और अपने लिए भी लाए। फिर क्योंकि फिर मैं नहीं खाती, मैं कहती हूँ आप अपने लिए क्यों नहीं लेकर आए। और अभी खाने में देर थी तो इसलिए, क्योंकि मैं तो सुबह से यही बनाने में लगी हुई थी, अच्छा खासा टाइम इसमें लगा था बनाने में, लेकिन माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी चीज़ बनी थी। तो बस फिर इसको हम जो है यहाँ पे देखें ये सब बन चुका है, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसको खाना कितना है। हम लोगों ने, ख़ासकर ग्रैंड जो पेरेंट्स हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं, 2 मैंने टेबल स्पून इसके वो लिए हैं, जो मैंने ये बनाई है पंजीरी, और इसको दूध के साथ हम लेंगे तो ज़्यादा यानी इफ़ेक्टिव है ये हमारे लिए। तो बस तकरीबन आधा ग्लास दूध या 1 कप दूध, जितना भी आप पी सकते हैं या हम हज़म कर सकते हैं जितना, तो बस इतना दूध लेंगे। और सुबह नहार मुँह ले लेंगे, या तो नाश्ता यानी नहीं करें, इसी का नाश्ता कर लेंगे, शाम की चाय स्किप कर दें और इसको पी लें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सर्दियों के लिए। तो मैं तो आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा।
तो फिर बस मेरी भी वीडियो जो है यहीं तक की थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।